बुआ जी, इस बार तो काफी टाइम बाद आए हैं आप। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है घर में कितने काम लगे रहते हैं। बुआ जी नमस्ते। सत्येंद्र, तूने बताया नहीं कि तेरी कोई बड़ी बहन भी है? अरे बुआ, कैसी बात कर रही हो आप? वो मेरी वाइफ है। वाइफ? ये तो उम्र में बहुत बड़ी लग रही है तेरे से। अरे नहीं नहीं बुआ जी, वो आपको सिर्फ पहली बार देख रहे हैं ना, तो इसलिए लग रहा है। अरे पहली बार इसमें देखने लायक है क्या? है तेरी अम्मा जैसी लग रही है ये। तुझसे ये 10 साल बड़ी लग रही है? और तू तो स्मार्ट है, वेल एजुकेटेड है, नौकरी कर रहा है। तुझे तो इससे कई गुना अच्छी लड़की मिल जाती। पता नहीं तुझे ये कैसे पसंद आ गई। अरे बुआ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? किसी के सामने कोई ऐसे बोलता है क्या? किसी के सामने? मुझे तो नहीं अच्छी लगी। रहने दीजिए सत्येंद्र, कोई बात नहीं। आप दोनों बात करिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे अरे, मुझे नहीं चाहिए नाश्ता वास्ता। और सत्येंद्र, मुझे एक बात बता, तूने इससे शादी करने से पहले इसके टेस्ट तो करा लिए थे? टेस्ट? कैसे टेस्ट? अरे वही कि अगर लड़की की ज्यादा उम्र हो तो उससे शादी करने के बाद उसके बच्चे नहीं होते। बुआ जी, आप फिर से शुरू हो गई। ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे सत्येंद्र, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। तुझे नहीं पता, अगर लड़की ज्यादा उम्र की हो तो बच्चे नहीं होते, बांझ रह जाती हैं। बुआ जी, बहुत हुआ। अब आप ये सब बातें ना करो तो ही अच्छा है। मुझे क्या करना बेटा, मैं तो बस तेरे भले के लिए बोल रही थी, तुझे समझा ही रही थी। अरे एक बात बता सत्येंद्र, इसकी इतनी उम्र हो गई, अब तक इसकी शादी नहीं हुई थी किसी से? अरे इसके लिए कोई रिश्ते विश्ते नहीं लेके आता था क्या? ऐसा तो नहीं है इसने कोई कांड कर दिया हो? अरे बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे पिछले 6 साल से जानता हूँ और उसका मन था कि वो पहले सक्सेस हो जाए, अचीव कर ले जो उसे करना है, उसके बाद शादी करे। अरे सक्सेस के लिए तो ये आईपीएस बन गई है। अरे अभी भी तो ये घर के ही काम कर रही है, झाड़ू पोछा बर्तन, और हमारे लिए नाश्ता बनाना। अरे वो तो मैं भी बनाती हूँ। तो बुआ जी, ये तो उसका बड़प्पन है ना। वो ऑफिस के साथ साथ घर का काम भी कर रही है, इसमें हर्जी क्या है? हाँ हाँ, तू ज्यादा मत बोल, मुझे मालूम है तू उसकी बुराई नहीं सुनेगा। लव मैरिज जो की है साहब ने। और वैसे भी तूने तो हमारे खानदान के अरमानों पे पानी फेर दिया। अरे कितने सपने देखे थे हम लोगों ने कि तेरी शादी होगी, तेरी शादी में धूमधाम से हम लोग नाचेंगे, दहेज आएगा, सुंदर सी बहू आएगी, पर तूने तो सब मिट्टी में मिला दिया और शादी भी की तो ये आंटी जैसी दिखने वाली औरत से। बुआ जी बस कीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप यहाँ पे हमें शादी की बधाई देने आई थी या फिर बुराई करने। एक बात बताइए मुझे, आपकी बेटी ने भी तो 10 साल बड़े लड़के से शादी की है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने तो ये भी सुना है कि आपके बहू बेटे में भी कुछ सही तरीके से बन नहीं रही है, बात डाइवोर्स तक आ गई है। और चलिए, आप क्या कह रही हैं कि इसके बच्चे नहीं होंगे? आपकी बहू तो 28 साल की है ना, और शादी को 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। और ये 30 साल की है, मुझसे 10 साल बड़ी नहीं है, सिर्फ ये दिखने में मुझसे बड़ी लग रही है आपको। हाँ हाँ बस कर, मुझे मालूम है तू इसकी वकालत करेगा। अब तू इसके लिए ना हमारे खानदान की बुराइयां करेगा तू। मैं तो यहाँ तुझे बधाई देने के लिए आई थी, और मुझे क्या मालूम था तू मुझे यहाँ खरी खोटी सुनाएगा। तो बुआ, अगर बधाई देने आई थी ना तो वो दीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, किसी इंसान को बिना सोचे समझे, बिना जाने जज मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। तू इसके आगे किसी को गिनेगा ही नहीं। जा रही हूँ मैं, और फिर कभी नहीं आऊंगी तेरे घर। सत्येंद्र, थैंक यू सो मच मेरा स्टैंड लेने के लिए। मेरी वाइफ हो और मेरी जिम्मेदारी भी, और मैंने कोई गलत नहीं किया, सिर्फ सच का साथ दिया। बुआ गलत थी तो मैंने उन्हें जो बोलना था बोल दिया, और तुम उनकी बातों पर ज़्यादा गौर मत करना, ठीक है? जाओ और आराम करो। आराम तो मैं थोड़ी देर में कर लूंगी, पहले तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है।